हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल 2030 में 17 जुलाई 2023 का शिफ्ट 1 का मैथ सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, ठीक ठाक था, मतलब इजी साइड ही मैं बोलूँगा। तो मैं इसको बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करके ख़त्म करना चाहूँगा इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली। एक फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, जिसमें कि फादर मदर और एक डॉटर, 3 है, ठीक है। तो फादर मदर का एवरेज एज 40 है, तो दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा 80। मतलब मैं फादर प्लस मदर कितना लिख सकता हूँ 80। द एवरेज एज ऑफ देयर फादर एंड मदर एंड डॉटर इज 30। यहाँ 3 व्यक्ति हो गए, तो डॉटर प्लस फादर प्लस मदर का एज कितना हो गया 90। फाइंड द एज ऑफ डॉटर, घटा दो, तो डॉटर का कितना आ जाएगा 10 साल, ठीक है। देखो ये मैं बता रहा हूँ ना, तो मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, डायरेक्टली सोचो। जब एवरेज मालूम हो और नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ आर्टिकल्स मालूम हो, तो सम कैसे निकालते हैं। 40 दूना 80 में डायरेक्टली लिखता मन में, ये फादर प्लस मदर नहीं लिखता। और यहाँ एवरेज एज ऑफ फादर मदर डॉटर तीनों का 30 लिखा हुआ है, तो तीनों का सम ऑफ एज कितना होता है 90, घटा के 10 लिख के आगे बढ़ता। मतलब ये 2-3 सेकंड का ही क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। मान लो 100 का सीपी है उसका, वो 115 में बेच रहा है, एसपी है उसका, ठीक है। एंड यूजेस ए वेट विच इज 20% लेस। अब मान लो 100 ग्राम की चीज वो 100 रुपए में खरीदता तो है, ठीक है, बट बेचते समय क्या कर रहा है, 100 ग्राम की जगह पे 80 ग्राम ही वो नापता है, तौलता है, ठीक है। 80 मैंने इसलिए लिखा है, 20% लेस तौलता है। तो 80 ग्राम का उसको कीमत कितना पड़ा, 80 रुपये पड़ा। तो एक्चुअल सीपी कौन सा हो गया 80, बेच कितना बना 115 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 5 3 35 का। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, 0 0 कटा, 4 ये 5 पचे 25, 5 दिया 15 17 बटे 4, 4 चौके 16, 16 16 16, एक उसमें गया, 4 दिया 12, 43 पॉइंट समथिंग कहाँ है यहाँ। तो पूरा सॉल्व भी नहीं करना, ऑप्शन पे हमेशा नजर बनाए रखना है कि ऑप्शन कौन सा है कौन सा है, ठीक है। पूरा सॉल्व करोगे तो फिर टाइम लग जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 8। जब भी डिविजिबिलिटी बाय 8 आवे ना, तो लास्ट के 3 डिजिट ही देखने, बाकी नहीं देखने। तो यहाँ 326 है, 326 में से क्या घटा दे जो कि 8 से कट जाए। 8 चौके 32, कट गया 6 बच गया। अगर 6 यहाँ नहीं रहता, मान लो 0 रहता, तो इजिली 40 बार में कट जाता। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्यों कौन से हो गए 6 हो गए, जो कि घटाने पे क्या हो जाएगा वो 8 से कट जाएगा। नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो डायरेक्टली तोड़ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो माइनस 2ab प्लस 2ab डायरेक्टली कट गया, बच क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी है। तो ए स्क्वायर करूंगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा, और यही चीज इसमें भी आएगा, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हाइट इक्वल्स टू रेडियस, और हाइट और रेडियस इक्वल है, कोन है। अब देखो ये कोन है हमारा, ठीक है, जिसमें ये हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, और स्लेंट हाइट कितना दिया है 5। अब देखो किसी भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये आर आर होता है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाता है √2 इंटू आर। तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया भाई 5/√2, कोई दिक्कत नहीं। अब आर भी यही है, एच भी यही है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पे हम लोग आर लिखेंगे, क्योंकि एच और आर आपस में क्या है इक्वल है, तो आर क्यू हो गया। आर क्यू कैसे निकालेंगे, 5 का क्यू कितना होता है भाई 125, और √2 का अगर क्यू करोगे तो 2√2 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आ गया 125 पाई बाय 6√2। तो 125 पाई बाय 6 रूट नहीं, ये नहीं, 125 पाई बाय 6√2, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। A policeman noticed a thief from 300 meter. The thief started running and the policeman was chasing him. The thief and the policeman ran at a speed of 8 km per hour and 9 km per hour respectively. What was the distance between them after 3 minutes? देखो 300 मीटर का अभी गैप है दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ हमारा चोर है, यहाँ हमारा पुलिस है, ठीक है। दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ये 8 की स्पीड से 9 की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया 1 किलोमीटर पर आवर।
1 किलोमीटर पर आवर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1000 मीटर पर 60 मिनट। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि पहले का जो गैप है ना वो मीटर में दिया हुआ है, आंसर भी हमारा ऑप्शन भी जो है सब में मीटर दिया हुआ है, तो मैंने जान के मीटर बना लिया। नीचे मिनट क्यों किया? क्योंकि इसमें दिया है व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स, मतलब मिनट्स में ही हमें सॉल्व करना है, इसलिए मैंने मीटर पर मिनट में चेंज कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिलेटिव स्पीड इतना है, डिस्टेंस जो है 3 मिनट में कितना कवर करेगा? तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारा 1000/60, तो इसको 100/6 लिख लो, इंटू टाइम 3 मिनट। 3 दूना 6, 2 से गया 50 मीटर, मतलब उन दोनों के बीच का जो गैप जो है ना 50 से घट जाएगा। तो पहले 300 मीटर का गैप था, अब जो गैप होगा वो कितने का हो जाएगा, 250 मीटर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। साइन थीटा प्लस कॉट थीटा जो है, कॉस थीटा जो है 4/5 है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछा है, तो कुछ मत करो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। बोथ साइड मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करके लिखता हूँ। तो यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, 16/25। अच्छा, इसका वैल्यू हमारा क्या होता है, 1। अब 1 को हम राइट साइड भेज लेते हैं, ठीक है, मैंने 1 को इधर भेज दिया, ये भी हट गया यहाँ से। इधर क्या बच गया, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस हो जाएगा 16, 25 में 16 गया 9, 16 9 25, -9/25। इस 2 को फिर राइट साइड भेज दो, 2 को मैं इधर भेजूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, 25 दूना 50, -9/50 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। A person deposited 5,000 for 3 years, 650 for 5 years, 1250 for 7 years, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो उसे मिल रहा है 1620 रुपये मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। चूंकि रेट सबका सेम है तो रेट को मैं बाहर कर लेता हूँ और 100 को भी बाहर कर लेता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा, P इंटू टी। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना, ये पहला सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये P2 इंटू आर इंटू T2/100, तो दोनों में सब में देखो ये R/100 कॉमन आ रहा है, तीसरा भी मैं वही करेंगे R/100, उसको मैं बाहर कर लिया, तो अंदर बच जाएगा बस ये प्रिंसिपल और ये टाइम। तो प्रिंसिपल टाइम को मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना हो गया भाई, 1500, प्लस इसको गुना करो, 0 बचे 25 के 5 बाकी 2, 6 25 2 32, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 7 बचे 35 के 5 बाकी 3, 12 7 84 3 87, फटाफट यहीं जोड़ो, 0 5 5 10 गुना बाकी 1, 1 7 1 8 8 2 10 5 15 के 5 बाकी 1, 1 1 1 1 8 1 9 9 3 12 1 13। अब इसको यहाँ पे काट दो, या मन में रखो कि यहाँ हो गया इसका काम, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया, तो आर बराबर हो गया हमारा 1620/135। 5 से पहले काटते हैं, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 से काटो, 5 दिया 15, 15, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, 9 से काटो, 9 तिया 27, 27 9 छाके 54, 3 से काटो, इसे 12 बार में कट गया, 12%। इसका अगर आपके पास इससे शॉर्टकट मेथड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर, ठीक है। रक्षित जो अकेला 20 दिन में कोई काम कर लेता है, ठीक है। अजय जो है 12 दिनों में काम कर लेता है वही काम को, सेम काम को, और तीनों मिलके उसी काम को, मतलब रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश तीनों मिलके 5 घंटे में उस काम को कर रहे हैं। तो पूछ रहा है अकेले उस काम को सतीश कितने दिनों में करेगा, ठीक है। सबसे पहले 12 20 और 5 का एलसीएम देखेंगे, 12 पंचे 60, 60 60 से हो जाएगा, 20 दिया 60, 12 पंचे 60, अब 5 से लगाओगे तो 12, तो यहाँ से सतीश का जो हमारा इफिशियंसी आएगा वो 12 माइनस 5 3 8, कितना हो गया 4। अब सतीश का टाइम कितना हो जाएगा, तो वर्क बाय इफिशियंसी, तो मतलब 15 दिन में सतीश उस काम को पूरा करेगा। दो सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों का पेरीमीटर दिया है 40 और 12, डी का लेंथ 6 है तो ए भी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल में जो उसका पेरीमीटर का रेशियो होता है वही उसके साइड का रेशियो होता है। तो पेरीमीटर का रेशियो मैंने लिख लिया, साइड का रेशियो में देखो डी ई किस ट्रायंगल का है, डी दूसरे वाले ट्रायंगल का है, तो नीचे आ जाएगा 6। डी के सिमिलर सिमिलर कौन सा साइड है, डी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी है, तो ए बी मैं ऊपर दे दूंगा। यहाँ पे बहुत बार है ना एग्जामिनर घुमाता है
कि उल्टा पुल्टा नाम लिख के यहाँ पे सिमिलरिटी में कुछ और देगा, यहाँ पे मान लो EFD ऐसा कुछ दे देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा साइड, AB आएगा, BC आएगा, क्या आएगा, ठीक है। नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। AB का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 20, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं बट कैलकुलेटिव दिया है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना आप उसे। एक सर्कुलर पाथ है जो कि 693 मीटर का है। ऐसे क्वेश्चन में जो दिमाग लगा के नहीं बनाएगा वो फंस जाएगा और 4-5 मिनट अपना गवा देगा। 693 मीटर का हमारा क्या है, पाथ है। एक साइड जो है सुजाता चलती है, दूसरे साइड कौन चलती है, अंजलि। सुजाता अंजलि अपोजिट साइड चलती है, दोनों का स्पीड दिया हुआ। एक चलती है 2.85, ये देखो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर। और अंजलि का स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये मीटर पर सेकेंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है। when will they meet for the first time, दोनों पहली बार कब मिलेंगे। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लग रहा है कि टोटल डिस्टेंस 693 है बट रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड दोनों का सम हो जाएगा, राइट। लेकिन सम करने के लिए पहले दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये मीटर में, तो हमें रिलेटिव स्पीड है ना मीटर पर मिनट में निकालना पड़ेगा, तभी जो आंसर होगा हमारा वो मिनट में आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में जो है हमारा टाइम जो है वो मिनट में है, ठीक है। तो मीटर पर मिनट में निकालने के लिए सबसे पहले या तो इसको मीटर पर मिनट में चेंज करो, यहाँ भी मीटर पर मिनट में चेंज करो, या फिर हम लोग क्या कर सकते, देखो ये किलोमीटर पर आवर है ना, इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करो पहले। तो 1.5 किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दिया 15, 18 दिया 54, मतलब 5.4 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इन दोनों को पहले जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 5, 8 4 12 के 2, बाकी 1, 5 2 7 1 8, 8.25 किलोमीटर पर आवर है ना। तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से गुना कर दिए, और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये जो हमारा आ गया रिलेटिव स्पीड, वो आ गया मीटर पर मिनट में। तो यहाँ से देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो भी चले गया, 825/6 आ गया। तो यहाँ में अगर मैं टाइम निकालूंगा तो ये हो जाएगा 693/825/6, लेकिन 6 ऊपर चले जाएगा। तो ये देखो 8 2 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 उसमें गया, 3 सत्ते के 3 5 15, ठीक है। अब देखो तो 7 5 12 2 14, अब नहीं कट रहा है, जिसको आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड देना पड़ेगा। 3 दूना 6, 9 दूना 18 के 8, बाकी 1, 6 दूना 12 1386/275। 275 से एक बार में तो नहीं लगेगा, तो 25 अगर यहाँ रहता, 25 5 125 होता है, मतलब 1250, लगभग 5 के आसपास आ रहा है। तो मैं 5 मिनट लगा के देखता हूँ, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो 5 से ही देखता हूँ एक बार क्या आता है। 25 25 के 5 बाकी 2, 7 25 35, 2 37 के 7, बाकी 3, 5 2 9 13, थोड़ा सा कम, मतलब 5 पॉइंट समथिंग ये आंसर आने वाला है। तो 5 पॉइंट समथिंग एक ही जगह है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। 15 मैन और 25 विमेन एक काम को जो है 9.6 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और इसी काम को 16 विमेन जो है ना वो 27 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। तो यहाँ से 1 जीरो उड़ा दिए, 16 छक्के 96, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 2 पंचे 10, ठीक है। 5 से इसको भी आप कर सकते हो, दोनों को 5 ऊपर कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो 5 दिया 15, बचे 25। तो यहाँ देखो क्या बच गया, 3 मैन प्लस 5 वुमेन बराबर 9 वुमेन। तो 3 मैन बराबर 4 वुमेन, मैन बाय वुमेन कितना हो गया भाई, 4/3। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क हम लोग इसी में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो था, तो 16 गुना वीमेन का एफिशिएंसी कितना है, 3 गुना 27, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को कौन करने वाला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। 16 मैन, तो 16 मैन का एफिशिएंसी 4 है, तो 16 से 16 कट ही गया, 27 थी 81/4, 20 पॉइंट समथिंग, देखो कहाँ पे एक ही जगह, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनता है। अच्छा मान लो आपको अगर नहीं पता है ये फॉर्मूला है सही है गलत, अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, थीटा के जगह पे 45 सब में जगह रख के देख लेना, ठीक है। जैसे ही रखोगे तो आपको सारा जो है फॉर्मूला सेटिस्फाई होता नजर आ जाएगा। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, तो सब सही हो जाएगा। जिसको जो सही नहीं होगा तो LHS RHS इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। हाउ मेनी कंट्रीज
इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो एवरेज इसका अगर निकालोगे, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये 60 है, ये 40 है, ये 20 है, तो 60 40 100 20 120 इधर हो गया प्लस, देखो ये 45 है और ये 25 है, 45 और 25 कितना होता है भाई 70 होता है, तो 190 हो गया। कितनी कंट्री है 5, तो 5 दिया 15, 5 40 38। तो हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज, 38 से ज़्यादा किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, 3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। द एरिया ऑफ सर्किल इज इतना एंड कॉर्ड इज इतना। एरिया अगर इतना है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 चौके 66, 2 से काट दो इसको 28, तो आर बराबर हो जाएगा 7 गुना 2 मतलब 14। ठीक है, अब एक सर्किल है जिसका एक कॉर्ड है जो कि 10 सेंटीमीटर लेंथ का है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये 14 दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हमें निकालना क्या, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, तो ये आ जाएगा √14 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, मतलब 196 माइनस 25, 1 7 1 √171, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 है, तो इसको कॉस स्क्वायर 25 लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो 1 हो गया आंसर इसका, इजी था बहुत। राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016, 2016 में ए का प्रोडक्शन कितना है 50 है। ठीक है, इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020, 2020 में सी का प्रोडक्शन कितना है भाई, सी का प्रोडक्शन 2020 में कितना है 50 से कम। लेस देन है क्या, मतलब 50 जो है क्या 45 से कम है क्या, नहीं है ना, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी प्रोड्यूस मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018, 2018 यहाँ है, बी का प्रोडक्शन कितना है 50 है, तो बी का प्रोडक्शन जो है ए और सी दोनों से कम है। ठीक है, यहाँ पे मोर देन दे दिया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन ईयर 2017, 2017 में टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 60 50 110 110 40 150, 150 से ज़्यादा तो इसमें में दिख रहा है मुझे, ये 50 50 50 तीनों 150 हो गए ना इधर, उससे ज़्यादा ही है, तो मतलब सबसे हाईएस्ट तो नहीं है बिल्कुल भी। द राइस प्रोडक्शन बाय बी इन 2017, 2017 में बी का प्रोडक्शन 60 है, इज इक्वल टू द राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2020, 2020 में ए का प्रोडक्शन कितना, ये भी 60 है, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। एक्स परसेंट ऑफ 280 बराबर 15% ऑफ कितना, इसको मैं कैसे सॉल्व कर दूँ, यहाँ भी जीरो दिख गया मुझे, यहाँ भी जीरो दिख गया, यहाँ भी जीरो दिख गया, कट गया, मतलब बच गया 28 एक्स। परसेंटेज को भी मैं काट के हटा दूंगा, 15 गुना 24 20 गुना 31, तो या तो गुना कर लो या तो 5 कॉमन ले लो, ऐसा कुछ 4 कॉमन ले सकते, देखो 4 मैंने कॉमन लिया, इसे देखो 4 कॉमन लिया तो 6 हो गया, 15 छुके 90 प्लस इसमें से 4 कॉमन लिया तो हो जाए 5, 31 गुना 5 155, राइट, 4 सते 28, 7 को नीचे भेज दो यहाँ, ये हो गया 5 9 5 और 4 बाकी 1, 7 दिया 21 7 बचे 35, एक्स बराबर 35। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू होता है x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। तो गिवन है हमारा ये, तो दो फॉर्मूला याद रखो, जब भी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसको दो तरह से लिखा जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इतना याद रखोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो जाएगा बराबर 7, 7 2 उधर क्या 9 हो गया, 9 का रूट किया तो 3 आ गया, तो इसका वैल्यू हो गया 3। फिर माइनस वाला करता हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 5 √5, इसका √5 3 √5 आंसर हो जाएगा, राइट। x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। देखो इससे प्लस और माइनस में कुछ फर्क आता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सही रहेगा चेक करना। ठीक है, तो ऐसे तो x प्लस 1/x का वैल्यू जो होगा वो प्लस माइनस 3 होना चाहिए, और x माइनस 1/x का वैल्यू प्लस माइनस √5 होना चाहिए। देखते हैं मैं कौन कौन वैल्यू लेता हूँ। 0 1 के बीच का मतलब हो गया x पॉजिटिव है, x क्या है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ये तो +3 आएगा। ठीक है, दूसरा इसे चेक कर लेते हैं। अब x का वैल्यू मान लो 0 से 1 के बीच में, थोड़ी देर के लिए मैं 1/2 मान लेता हूँ। ठीक है,
तो इसका मैं अपोजिट करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो मतलब ये निगेटिव आ रहा है, राइट। तो इसका वैल्यू मैं -√5 लूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पे -3√5 आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। मैं अभी यही सिली मिस्टेक होता है, देखो मुझे अचानक ध्यान पड़ गया इस पर, अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देता तो मैं भी ये गलत करके आ जाता, मुझे लगता मैं सही किया है, इसलिए ये गलत होगा और ये सही होगा, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा मुझे। नेक्स्ट पे चलता हूँ। A shopkeeper offers the following discount scheme for buyers on an article, ठीक है। Under which scheme will the selling price be maximum? अच्छा, selling price maximum बोल रहा है, it means कि किसमें दुकानदार को, मतलब शॉपकीपर को फायदा होगा, ठीक है। शॉपकीपर जो है वो फायदे में रहेगा, ठीक है। तो शॉपकीपर कब फायदे में रहेगा? जब डिस्काउंट वो कम देगा, राइट। जब डिस्काउंट ज़्यादा देगा तो कस्टमर फायदे में रहेगा। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। देखो, एक डिस्काउंट है 30% का, मान लो 100 की चीज़ है, वो 70 में वो दे रहा है, 70 उसका एसपी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं उल्टा ही चेक करता हूँ, तो ये तो हमारा दूसरा एक और चेक करता हूँ, सॉरी, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है A+B - AB/100, आप लोग को शायद ये पता होगा। तो इस केस में जो टोटल डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, वो कितना हो जाएगा? 20 + 10 - 20 × 10/100, राइट। तो 20, 10, 30 में से दोगे 28%। अगर 100 में से 28 में घटाऊं तो 72 हमारा एसपी होगा। तो एसपी तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो गया, हमारा आंसर नहीं होगा। ये थर्ड, मतलब थर्ड ऑप्शन का हमारा सेलिंग प्राइस 72 है। सेकंड ऑप्शन का चेक करते हैं हम लोग। 25 और 5, 30 - 25 25 125 में 100 डिवाइड देंगे 1.25, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना? 9 में से 1 गया 8, सॉरी, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8, 9 में से 1 गया 8 8 8 8, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है 28। अब फिर इसको 100 में से घटाना भाई, तो ये हो गया हमारा 25, यहीं घटा देता मैं, इतना क्या कर रहा हूँ। ये हो गया देखो 70, 70 + 1.25, तो ये हो गया 71.25 एसपी। ये सेकंड का केस है हमारा। फर्स्ट वाला देख लेता हूँ। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15, मतलब हो गया 30 - 25 25 15 15 है 225, मतलब 2.25। 100 में से इसको घटाओगे तो ये 70 हो गया प्लस 2.25, मतलब 72.25। सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पहला स्कीम फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इन द रेशियो इतना एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो इतना, फाइंड द रेशियो बेस। इजी तो है, एरिया का रेशियो बराबर हाइट का रेशियो गुना बेस का रेशियो। बेस का रेशियो कैसे निकलेगा? देखो 5 से 5 तो कट गया, 7 ऊपर चल जाएगा, 7/3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इतना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस नंबर। एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, सबको पता ही होगा। तो 12 दूना कितना हो गया? 24। और दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो √ए बी होता है, तो मीन प्रोपोर्शन √24 हो गया। √24 होता है 2√6। बाकी के 3 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, वो करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।